आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। चंदन जी है और इनके परिवार हैं, वाइफ हैं। और मायागंज हॉस्पिटल में किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डलवाऊंगा चंदन जी के द्वारा, और क्या क्या हुआ है मायागंज में और कौन से डॉक्टर थे जो कि इतनी बड़ी लापरवाही की है। तो क्या है पूरा मामला? पहले आप चंदन जी पूरा मामला शुरू से बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब उसका डिलीवरी का टाइम आया तो मैं 19 फरवरी 2023 को मायागंज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। भर्ती होने के बाद मेरी वाइफ को डिलीवरी सिजरियन द्वारा करके निकाला गया और डॉक्टर अर्चना झा की है। और वो अपना जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो अपना कपड़ा बैंडेज करने वाले वहीं उसी में छोड़ दिए और वहाँ से निकल गई। आप देख सकते हैं, कपड़ा भी आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। 1 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा है कपड़ा। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही अर्चना झा के द्वारा किया गया है। और एक अच्छी डॉक्टर हैं भागलपुर के, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, किसी की जान से खिलवाड़ करना कितना उचित है, कितना दंडनीय अपराध है, आप देखिए इस वीडियो में। उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद हमें 26 फरवरी 2023 को वहाँ से डिस्चार्ज किया गया और कुछ दवाई भी दे करके भेज दिए। फिर हम लोग 10 दिन तक घर में किसी तरह से दिक्कत से रहे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको पेट से फिर पस और दर्द होना स्टार्ट हो गया, जो कि फिर हम लोग फिर मायागंज अस्पताल में ही एडमिट हुए कि लेडीज़ का बात है, लेडीज़ ही डॉक्टर से दिखाया जाए। तो फिर हम 19 अप्रैल को वहाँ भर्ती हुए हैं। फिर वहाँ का डॉक्टर लोग अर्चना झा की बैंडेज और कपड़े लेकर के उसको ड्रेसिंग करते रह गए और हम लोग को इसी तरह ड्रेसिंग करके और फिर से सिलाई करके हमको 6 मई को फिर भेज दिया और दवाई सुई भी दे करके उस टाइम भी भेज दिया। दोबारा जाने के बाद कोई जांच नहीं करवाया? नहीं कर पाई। उसी उसी जगह उसी को ड्रेसिंग करके, जबकि पस भी आ रहा था और दर्द भी हो रहा था, तो नहीं निकाल पाए। देखिए, परेशानी आने के बाद फिर जाने के बाद वहाँ पर कोई भी जांच प्रक्रिया नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये भी एक लापरवाही है मायागंज हॉस्पिटल की, पूरे डिपार्टमेंट की लापरवाही है। और उसके बाद क्या हुआ? वहाँ 8 मई से डिस्चार्ज होने के बाद फिर हम लोग को 2 दिन के बाद वही दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो फिर हम प्राइवेट रोमा यादव के यहाँ गए कि लेटेस्ट डॉक्टर वो भी है, एक बार उनसे भी सलाह लिया जाए। रोमा डॉक्टर के मेरे पास डिटेल्स भी है सारा। वो भी मेरे साथ 1 महीने तक वही खिलवाड़ की। 2 दिन में ड्रेसिंग करती थी और महंगा से महंगा दवाई और सुई भी देती थी। लेकिन जिस दिन मेरे पास ड्रेसिंग का पैसा नहीं रहता था उस दिन ड्रेसिंग भी नहीं करती थी वो। मतलब रोमा यादव ने भी जमकर लूटा इन्हें। हमको पूरा वो भी लुटाई। आप देख रहे हैं पूरा पूरा महंगा दवाई वीडियो, है, आप डेट भी देख सकते हैं। आप देख लीजिए, आपको प्रति दे रहा हूँ किस तरह से रोमा यादव ने भी इन लोगों के साथ गलत काम किया है। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद फिर हम उनसे भी नहीं होने लगा तो फिर हम वहाँ से 29 मई तक भी इलाज कराए, मतलब 6ठे महीना तक भी इलाज कराए। जब आराम नहीं मिला तो फिर हम यहाँ डॉक्टर मनोज कुमार राम के यहाँ आए। उसके दवाई सुई से कुछ राहत, पेशेंट को राहत मिला। उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करवाया गया। हर महीने हम लोग भी जांच करवाते रहते कि कोई बीमारी निकल जाए तो उसका सही इलाज हो जाए। लेकिन लास्ट में जब अल्ट्रासाउंड कराने के बाद गांठ और गोला टाइप का निकला जांच में, तो सर बोले कि इसका ऑपरेशन होगा, जो ऑपरेशन करके निकाल देंगे। तो सर फिर ऑपरेशन जैसे वहाँ रूम में गए, मेरे वाइफ का ऑपरेशन प्रियंका कुमारी का हुआ तो उसमें केकरे के अंदर कपड़ा छुपा हुआ था और उसका पैखाना का नली जो ओटी रहता है वो भी फट के बाहर हो गया है। पैखाना का नली भी बाहर कर दिया गया है। हम लोग डेली यूज करते हैं, पैखाना का वो फेंकते हैं। और तो आप देखिए भागलपुर में, बिहार में मेडिकल की व्यवस्था कैसा है। सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों में लूट मचा हुआ है और गरीब लोगों के साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी किया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है गरीबों का। पूरा एकदम उधम मचा के रखा है डॉक्टरों ने। तो उसके बाद जो आप यहाँ पर आए हैं, जी, तो आपने कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन दिया? इस मैटर को कहाँ-कहाँ आप लोग गए हैं? एप्लीकेशन हम मायागंज के अस्पताल जो अध्यक्ष बाबू है वो लिखित रूप से मांगे थे, तो लिखित रूप से देने के लिए गए हैं। वो लेने से इनकार भाग गए हैं। बोला कि इस मामला की हम जांच करेंगे और उसका कहना भी था कि यहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ है। लेकिन मेरे पास इसका सारा रिपोर्ट है, सारा जांच है, सब कुछ कागज मेरे पास रखा हुआ है। वो
उस पर कार्रवाई करने से इनकार भाग रहे हैं। अभी तक अगर कार्रवाई की थी तो डॉक्टर अर्चना झा का सस्पेंड भी हो जाता और प्राइवेट क्लिनिक जो चला रही है उसका लाइसेंस भी रद्द हो जाता। जो हाल मेरी वाइफ के साथ है वो और किसी वाइफ के साथ भी कर सकती है, किसी बहन के भी साथ कर सकती है और किसी के भी साथ करती है। जो दर्द हम झेल रहे हैं हम नहीं चाहते कि और कोई उससे दर्द झेले। तो वहाँ जो मायागंज में जो अधीक्षक को आप दिए एप्लीकेशन, जी। तो वो क्या क्या और क्या आपके साथ बोले हैं? वे बोले क्या यहाँ देखो 100 में 100 नंबर ला करके कोई नहीं आया है, कपड़ा छूट जाना ये छोटी मोटी बात है, आप यहाँ फिर से आइएगा तो हम फिर से आपको दवाई सुई दे करके घर भेज देंगे। मतलब यही कि कपड़ा छूट जाए, कैंची छूट जाए, छुरी छूट जाए, किसी का जिंदगी चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है डॉक्टरों का। डॉक्टर भगवान होते हैं। आप देख सकते हैं साक्षात कि किस तरह के भगवान हैं बिहार में और भागलपुर जिले में डॉक्टर सब। तो उसके बाद आप कहाँ गए, किसके पास? और एक बात और भी बोला जाता, पहली बार तो ऑपरेशन करवा करके मेरे बच्चे का वाइफ का डिलीवरी हुआ तो कपड़ा छूट गया, दूसरे बार गए तो ड्रेसिंग करके हम लोग को घर भेज दिए। अगर हम तीसरी बार भी अगर वही लापरवाही करके जाते तो मेरे वाइफ को पत्नी को मृत घोषित करके घर भेज देते हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहिएगा? हमारे यहाँ के जिला के जो मुखिया जी हैं, डीएम साहब हैं, आप देखिए किस तरह से आपके ज़िले में क्या इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्या बोला जाए। यदि यहाँ के भागलपुर के डीएम साहब जो हैं, आप लोग देख पा रहे हैं तो गरीब हैं, इनको कुछ राहत दिया जाए। और आप हम घर पे पैसा लेकर के सूद पे लेकर के अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। हमको 6 महीना से इतना डॉक्टर लोग लूटा है, इतना लूटा है कि कहने के बात ही नहीं रहेगा। तो और आप मायागंज के बाद कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं? अब मायागंज के अस्पताल देने के बाद हम आयुक्त में भी दिए हैं, कमिश्नर सर को भी दिए हैं, इसके पास भी मेरा प्रूफ है। और उसके बाद डीएम सर को भी दिए हैं, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। तो यहाँ से क्या आपको कुछ जवाब मिला? नहीं, अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला है, नहीं फोन आए हैं, नहीं कोई जवाब मिले हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ और इनके द्वारा भी यही आपसे उम्मीद लगा हुआ है कि इनका जो परेशानी है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। और आप अभी कैसा हालत है? मेरे वाइफ का कंडीशन आप लोग के सामने देख रहे हैं कैसी है। हम यही चाहते हैं कि मेरे वाइफ का अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज करवाया जाए और मेरे वाइफ जो ये 6 महीने से इतना दर्द और कष्ट सह करके अभी तक जो खड़ी है, एक ऑपरेशन और बाकी है, उसमें भी जो कष्ट सहेगी, मेरे वाइफ को उसका मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि मेरा घर भी अभी लगा हुआ है, उस पर भी हम ले करके पैसा से इलाज करा रहे हैं। मतलब यही है कि इसका निष्कर्ष यही, निचोड़ यही निकलता है, डॉक्टरों ने इन्हें पूरी तरह से निचोड़ लिया है। आर्थिक पूरा तरह से इनको बर्बाद कर दिया है आर्थिक रूप से। और शरीर जा रहा है एक अलग, और आगे क्या होने वाला है इन लोगों के साथ ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ की लापरवाही, और लापरवाही के साथ साथ एक घर को उजाड़ के रख दिया है। अभी तक वर्तमान में इस तरह की कंडीशन है यहाँ पर कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे कहना मुश्किल है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनका हकीकत और यहाँ के भागलपुर के डॉक्टर के हकीकत और मायागंज का जो हकीकत है वो सामने आए। आप लोग न्यूज़ में तो देखते ही होंगे, लेकिन मैं इनसे डायरेक्ट आपको रूबरू करवाया ताकि इनका जो परेशानी है खुद ये अपने तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और भी आप कुछ कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर जो अर्चना झा मेरी पत्नी प्रियंका कुमारी के जो पेट में कपड़ा छोड़े हैं उनका मायागंज हॉस्पिटल से उसका सस्पेंड किया जाए और उसको प्राइवेट क्लिनिक भी है, उसका प्राइवेट क्लिनिक भी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो 100 में 100 नंबर आकर के डॉक्टर कैसे बन गई, वो कैसे लेडीज लोग का ऑपरेशन कर रही है, पेट में कपड़ा छोड़ देता है, किसी का कुछ और छोड़ देता है, तो जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना वो। तो उनके साथ वही होना चाहिए, लाइसेंस उसका रद्द करना चाहिए। उसको कोई अधिकार नहीं है किसी का ऑपरेशन करने का, डिलीवरी करने का। तो ये अर्चना झा और साथ साथ मायागंज हॉस्पिटल पर भी जांच करना चाहिए। ऐसे तो कागजी जांच हो जाता है, लेकिन उसका पक्ष साफ नहीं होता। साफ सुथरा जांच किया जाए और इन्हें मुआवजा के साथ साथ इनका जो हक है वो भी मिलना चाहिए। तो और भी कोई बात? बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी भाई हैं मेरे, और आप लोग के साथ भी ऐसा नहीं बीते, आप लोग ध्यान दीजिए।
इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और लास्ट में भी यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे।